So hi guys, it's me Pixel back with another video. So today we will be talking about the unknown fact about Rowan Atkinson. The name I pronounce now may not be familiar with every one of you. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं unknown facts about most buffoon characters in the world, Mr. Bean. So don't forget, get it subscribe to my channel Pixel. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं. रोवान एटकिंसन का जन्म जनवरी 6, 1955 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और वो बहुत ही हाई क्लास बिजनेस फैमिली में पैदा हुए थे और बचपन से ही उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रेस था उनके मम्मी पापा के वजह से. तो वो उनके चाइल्डहुड एज या उनके स्कूल टाइमिंग में वो क्लास में ऐसे क्लास क्लाउन जाना चाहते थे और वो एक पूरी क्लास में एक लाफिंग कैरेक्टर था. जैसे मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड सोमियो है, उसका इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ विजिट हिज इंस्टाग्राम आईडी. सो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर. तो यही था वो मेनली जब उनके स्कूल में फंक्शंस होते थे वो मेनली बफून कैरेक्टर को चूज़ करते थे. जैसे मतलब बफून कैरेक्टर्स मतलब लाफिंग कैरेक्टर्स को चूज़ करते थे और मेनली उनके बाद में उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी था जिसमें वो उनके सेल्फ मैंडेटरी या सेल्फ डिटर्मिनेशन उनके अंदर इतना नहीं था. वो खुद सोचते थे कि वो इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब हीरोइज्म कैरेक्टर उनके अंदर नहीं है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूट करने वाला एक कॉमेडी या क्लाउन कैरेक्टर है, इसलिए वो बफून कैरेक्टर्स की ओर बढ़े थे. और ये भी था कि जब भी कोई वो कैरेक्टर को हर्ट करता है वो उनको पर्सनली नहीं लगता, वो सिर्फ वो प्रोस और कॉन्स वो सिर्फ वो कैरेक्टर को दे रहा है, इसलिए वो मेनली एक बफून कैरेक्टर्स चूज किए थे. बात करेंगे ये मिस्टर बीन या रोवान एटकिंसन का एजुकेशन के बारे में. तो आप सब उनके एपिसोड में देखे होंगे कि वो एक एग्ज़ाम हॉल में उनके साइड में बैठे हुआ वाला मतलब उनके दोस्त से कॉपी करके एग्जाम पेपर में लिख रहा है, पर ये वास्तव में ये मीन्स सिनेरियो पूरा ऑपोजिट है. मतलब अभी इनका एजुकेशन या इनका डिग्री का मैं जो कॉलेज का नाम बोलूँगा तब आपको ये इनका रेंज पता चलेगा. उन्होंने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए थे कैसल यूनिवर्सिटी से. वो एक टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड का. और एमटेक या कि मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री लिए थे. तो जब उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम आता है जिसमें उनको 48 आवर्स में एक नया कैरेक्टर फॉर्म करना होता है और उनको उनके ग्रुप को टास्क दिया था और उनको स्टेज में परफॉर्म करना पड़ता है, तभी उन्होंने उनका चाइल्डहुड वाला कैरेक्टर उधर इम्प्लीमेंट किया और लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाया. सच में ही रॉक द स्टेज. एंड उसके बाद जो उनके उनका ऑडियंस इनको जज कर रहे थे, मतलब इतना साइलेंट वाला आदमी मतलब स्टेज में आके इतना टैलेंट दिखा के चला गया. रियली ही इज ए साइलेंट किलर. रोवान एटकिंसन का दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मतलब उनको एक कुछ वर्ड्स या कुछ लेटर्स प्रोनाउंस करने में वोकल हेजिटेटिव प्रॉब्लम्स या नॉन प्रोनाउंसिएशन होता था. जैसे कि वो जब वो लेटर बी प्रोनाउंस करते हैं तब वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, कुछ हेजिटेट होता है उनका वोकल कॉर्ड्स. तो मेनली इसी वजह से ही ये इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए ही ये मिस्टर बीन मतलब उसमें बी इंक्लूडेड है वो उन्होंने यूज किया था. और मेनली आप ओरिजिनल एपिसोड देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वोकल कॉन्संट्रेशंस वो सिर्फ मिस्टर बीन बोलते ही रहते हैं ताकि उनका ऑडियंस एंजॉय कर सके वो वोकल हेजिटेशंस को. और उन्होंने वो हेजिटेटिव प्रॉब्लम को उनको ताकत बनाया और आगे बढ़ा. ये जो मिस्टर बीन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले
उनका एपिसोड डायरेक्टर पहले ये कैरेक्टर जो मिस्टर बीन प्ले करता है वो कैरेक्टर का नेम मिस्टर वाइट रखा गया था और उसको चेंज किया एक वेजिटेबल का नाम, मतलब बहुत ही कॉमेडी या क्लाउन कैरेक्टराइज के ऊपर चले गए थे, एक वेजिटेबल का नाम चला मीन्स उनके ऊपर चला गया था और उनका नाम रखा था मिस्टर कॉलीफ्लावर, ये सेकंड ऑप्शन। और वापस से बहुत सारे रिसर्च करते 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 उन्होंने एक और वेजिटेबल का नाम ढूंढ लिया जिसका है बीन्स अब, और उसका सिंगुलर फॉर्म ले लिया मिस्टर बीन। इसमें ये चूज किया, मतलब आपको पता ही है उनकी इनसिक्योरिटी के वजह से, इनसिक्योरिटी हटाने के लिए ही ये मिस्टर बीन बोल के एक स्पेसिफिक जिसमें बी लेटर इंक्लूडेड है वो चूज किए थे। तो तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप सभी को पता है ये मिस्टर बीन का कार्टून एपिसोड्स बहुत ज्यादा हम सालों से देखते आ रहे हैं। क्या आपको पता है मिस्टर बीन का ओरिजिनल एपिसोड, मैं कार्टून का बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल एपिसोड जिसमें रोवान एटकिंसन पर्सनली एक्ट किए हैं, उन्होंने सिर्फ एक सीजन शूट किए थे जिसमें सिर्फ 15 एपिसोड्स यानी कि 15 वीडियोस ही थे। तो वो 15 वीडियोस से एक आदमी पूरे दुनिया में गली गली में छा गए थे। यही उनका सक्सेसफुल स्टोरी था, मतलब 15 वीडियो से एक आदमी, जैसे आयरन मैन, एवेंजर्स सब सुपर पावर्स दिखा के फेमस हुए थे, ये एक आदमी कॉमेडी का प्लेटफॉर्म लेके सिर्फ 15 वीडियोस से या कि एक सीजन से पूरे दुनिया में छा गया था। यही उनका पहला सक्सेसफुल मोमेंट था। इंडिया में हम जो बहुत सारे आदमी को रेस्पेक्ट से श्री, उनके नाम के ऊपर श्री बोल के या प्रीफिक्स में श्री बोल के बुलाते हैं, और इंग्लिश कंट्रीज या आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वो मेनली मिस्टर यूज करते हैं। पर मिस्टर की बीन के केस में ये टोटली नहीं है। मिस्टर बीन्स हॉलीडे बोल के एक मूवी में ये उनका पासपोर्ट दिखाया था जिसमें उनका फर्स्ट नेम मिस्टर है और सेकंड नेम बीन है, तो उनका नाम ही मिस्टर है। ये कोई रेस्पेक्ट, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट को डिनोट नहीं करता, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये फैक्ट उनके कार लव के ऊपर है, जिसमें आप सभी देखे होंगे उनके एपिसोड में वो एक कार में बैठ के ऊपर सोफा बांध के वो अच्छे से ड्राइविंग करके आते हैं। पर रियलिटी में उनके पास बहुत सारे लग्जरियस कार्स हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, घोस्ट, BMW A5 सीरीज और बहुत सारे लग्जरियस कार्स है उनके पास। और उनको कार्स के लव के वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए थे जिसमें उनके जीवन भी बहुत खतरे में गया था। एक बार 2007 एक्सीडेंट में जिसमें वो मतलब पूरे मिस्टर बीन कैरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। तो आप मिस्टर बीन या रोवान एटकिंसन को ये कह सकते हैं कि वो एक रियल लाइफ सुपर हीरो है। उन्होंने 2001 में उनकी पूरी फैमिली का जान बचाई है, जब वो उनके फैमिली के साथ एक हॉलीडे में प्राइवेट जेट में जा रहे थे, जब अचानक से उनका पायलट अनकॉन्शियस हो गया और मिस्टर बीन को वो कॉकपिट में बैठना पड़ा और वो मतलब प्लेन को हैंडल करना पड़ा और वापस से मतलब पायलट कॉन्शियस हो गए और वो कंग्रेचुलेट किए मिस्टर बीन को, क्योंकि उनके प्लेन के ऊपर कोई भी पहले से उनको कुछ जानकारी भी नहीं था और वो सिचुएशन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया और अपने पूरी फैमिली का जीवन बचाया। तो लास्ट एंड फाइनल फैक्ट है, आप सभी सोचते होंगे ये मतलब मिस्टर बीन कैरेक्टर कैसे जीते हैं। तो आप सभी जानते हैं उनका कैरेक्टर ऐसा है कि मतलब वो लैविश टाइप का इंसान है जिसमें पूरा का पूरा मनी वेस्ट कर देते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद के। और सभी उनके लास्ट एपिसोड में, ये मिस्टर बीन एपिसोड के लास्ट एपिसोड में वो ये रिवील किए थे कि मिस्टर बीन एक पुराना लंदन म्यूजियम में एक ऐसे सिक्योरिटी काम करते थे और उनको रिटायर फंड मिलता है अभी, उसी से वो जीते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देन इट्स मी पिक्सल निक्सल एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल पिक्सल निक्सल। सो इट्स मी पिक्सल निक्सल साइनिंग ऑफ।